दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं। क्या भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं और क्या पाकिस्तान को भी एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल करना चाहिए? भारत इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा भारत ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम विशाल है, जो 65,000 टन वजन के साथ भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से साइज में भी बड़ा होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर वो ममालिक इस्तेमाल करते हैं जिनके मिलिट्री बेसेस दूसरे मुल्कों में मौजूद हों, या इन ममालिक को दुनिया के दूर मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेशन करने की ज़रूरत हो, ताकि वो अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में सुपर पावर है और अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगें शुरू की हैं। इसलिए अमेरिका को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, लेकिन भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर रखने की बात समझ में नहीं आती। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता और पाकिस्तान हमेशा अपने दिफा पर तवज्जो देता है। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करना चाहेगा तो पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऐसे तैयारों को तैयार करना पड़ेगा या ख़रीदना पड़ेगा जो छोटे रनवे से प्रवास कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे मौजूद नहीं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सकें। इस मकसद के लिए ज़्यादातर डबल इंजन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान के पास इस वक्त डबल इंजन फाइटर जेट मौजूद नहीं। पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर में तब्दीली करके इस काबिल बना सकता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई ज़रूरत नहीं और पाकिस्तान इतने महंगे प्रोजेक्ट पर खर्चा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत इसलिए भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान का बज़ाहिर सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो है भारत। भारत के साथ जंग की सूरत में दोनों मुल्कों की एयर बेसेस से उड़ने वाले तैयारे कुछ ही मिनटों में दुश्मन मुल्क पर हमला करके वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर ज़्यादातर मैदानी हैं और इसकी लंबाई तकरीबन 2912 किलोमीटर है। लिहाजा पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे पर हमला करने के लिए किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत ही नहीं। पाकिस्तान को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई ख़तरा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बना चुका है और चीन ने अपनी नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर को भी शामिल कर लिया है। माहिरीन का कहना है कि भारत असल में एयरक्राफ्ट कैरियर्स चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। मौजूदा दौर में चीन और भारत की दुश्मनी का तासर बड़ी हद तक उभरा है। पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ये है कि भारत अब चीन दुश्मनी पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ना कि पाकिस्तान से दुश्मनी पर। इसके अलावा अगर भारत पाकिस्तान की समुद्री हदूद में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान के पास ऐसे जदीद ख़तरनाक मिसाइल मौजूद हैं जो डिटेक्ट हुए बगैर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को मिनटों में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का CM-400 AKG मिसाइल, जिसको ख़ास तौर पर अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हिफाजती निज़ाम को देखते हुए तैयार किया गया है, ये मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करके समंदर में डुबो देने की सलाहियत रखता है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जिनके हिफाजती निज़ाम भी अमेरिका जैसे जदीद नहीं हैं, इस मिसाइल से कितने महफूज रह सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान का बाबर मिसाइल एक ख़तरनाक मिसाइल है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस लंबे फासले तक मार करने के अलावा जौहरी हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। इसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। यह मिसाइल भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को यकीनी तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है। तीसरा, पाकिस्तान का वो ख़तरनाक एंटीशिप मिसाइल है जिसका पाकिस्तान नेवी ने कुछ माह पहले तजर्बा किया था। इस मिसाइल की तफसीलात को खुफिया रखा जा रहा है। उम्मीद है कि इस मिसाइल की ताकत को खुफिया रखने का मकसद दुश्मन को सरप्राइज देना है।
इस तरह के कई एंटी शिप मिसाइल पाकिस्तान की नेवी इस्तेमाल कर रही है, जिनको दुश्मन का दिफाई निज़ाम रोकने की सलाहियत नहीं रखता। इन मिसाइलों को बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए पाकिस्तान की नेवी के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हो। इन जदीद मिसाइलों के इस्तेमाल से पाकिस्तान की नेवी दुश्मन के अरबों डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर और इसमें मौजूद दर्जनों तैयारों को तबाह करके समुद्र में डुबो सकती है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मौजूदा दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत तकरीबन ख़त्म हो रही है। रूस ने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करना शुरू किया था और अपनी नेवी में 8 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किए, लेकिन मौजूदा दौर में रूस समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई ख़ास अहमियत नहीं। रूस ने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। इस वक्त रूस की नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से रूस ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को फरोख्त कर दिया। रूसी माहिरीन का कहना है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल इसलिए बंद किया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक तो बहुत महंगे होते हैं, दूसरा इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के फ़वाइद को देखा जाए तो वो नहायत ही कम है। इसलिए रूस समझता है कि जो काम हम एयरक्राफ्ट कैरियर से ले सकते हैं वो हम दूसरे कम कास्ट राय से बआसानी हासिल कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो ममालिक इस्तेमाल करते हैं जिन ममालिक के मिलिट्री बेसेस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हों। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, इसलिए अमेरिका के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। रूस के चूँकि दूसरे मुल्कों में कोई ख़ास मिलिट्री बेसेस मौजूद नहीं, इसलिए रूस समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर रखना एक फजूल खर्चे से ज़्यादा कुछ नहीं। रूस के ज़्यादातर मिलिट्री बेसेस ऐसी जगह मौजूद हैं जहां रूस की अफवाज ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करके पहुंच सकती हैं या सबमरीन्स और शिप्स के इस्तेमाल से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। जब क्यूबा का मामला हुआ था तो रूस ने वहां मिसाइल नस्ब कर दिए थे, लेकिन जब मामला हद से बढ़ गया तो रूस ने वहां अपनी सबमरीन्स को भेजा, जिन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जंगी शिप से मुकाबला करके इन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। रूस का कहना है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि सबमरीन्स की सलाहियतें एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सबमरीन्स का फ़ायदा ये होता है कि इनको तलाश और ट्रैक करना नहायत मुश्किल होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर साइज़ में बड़े और सुस्त होते हैं और इन पर नस्ब किए गए हथियार भी इतने जदीद नहीं होते कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत के लिए इसके साथ जंगी कश्तियाँ और सबमरीन्स ना हों तो एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत परिंदों वगैरह के बैठने की जगह के अलावा कुछ नहीं, और दुश्मन अरबों डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर को बआसानी तबाह कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अरबों डॉलर्स के तैयारे भी तबाह हो सकते हैं। रूसी माहिरीन का कहना है चूँकि एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, जबकि यही मकसद रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और सबमरीन से नहायत कम कास्ट से पूरा कर सकता है। रूस का जौहरी डॉक्ट्राइन समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर अरबों डॉलर्स खर्च करने से बेहतर है कि सबमरीन्स पर खर्चा किया जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में एक एयर बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 50 या इससे ज़्यादा जंगी तैयारे मौजूद होते हैं। जंग या किसी ऑपरेशन की सूरत में एयरक्राफ्ट कैरियर को इस मुल्क के करीब लाया जाता है जहां हमला करना मकसूद हो। एयरक्राफ्ट कैरियर के इस्तेमाल का मकसद ये है कि एयर बेस दूर होने की वजह से तैयारों को दुश्मन पर हमला करने के लिए ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। मिशन मुकम्मल करने के बाद ये तैयारे वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करते हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से कोई ख़तरा नहीं। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए रखा है कि चीन से फासला इसका काफ़ी ज़्यादा है। चीन और भारत के दरमियान इलाके ज़्यादातर पहाड़ी हैं और तैयारों को चीन पर हमला करने के लिए ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसलिए भारत एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कर रहा है ताकि चीन से जंग की सूरत में इसके तैयारों को ज़्यादा सफ़र करना ना पड़े। अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग में एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान इसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बआसानी तबाह कर सकता है।